आप लोगों ने एक चीज तो कभी ना कभी जरूर सुनी होगी कि लड़कियों को आधी रात में अपने बाल खुले नहीं रखना चाहिए, या फिर लड़कियों को आधी रात में शीशे में नहीं देखना चाहिए, इतर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये सब की वजह क्या है, ये सब का रीजन क्या है, वो आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपको काफी देर तक शॉक में रख सकती है, क्योंकि ऐसी बातें ज्यादा बाहर आती नहीं है। एंड अगर आ भी जाती है तो लोग इसे मानने के लिए रेडी नहीं होते। उनको लगता है कि ये सिर्फ अफवाह है, ये सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो सच है। आज की ये कहानी मुंब्रा शहर के बारे में है। मुंब्रा शहर मुंबई और ठाणे के आसपास में पड़ता है। एंड ये कहानी वहां के एक 19 साल की लड़की के बारे में है। वो 19 साल की लड़की ने आधी रातों में क्या क्या चीजें झेली है, क्या क्या चीजें उसके साथ हुई है, ये सारी चीजें सुन के आप बहुत ज्यादा खौफ में आ सकते हो, बहुत ज्यादा डर सकते हो। तो तैयार रहिए। ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है आज से 22 साल पहले, साल 2001 में, जहां पे मुंब्रा में एक मुस्लिम फैमिली रहा करती थी, जो कि सिर्फ एक 2 BHK का घर था, एक फ्लैट था, अपार्टमेंट। वहां पे 3 लोग रहा करते थे, तस्नीम, कैज और उनकी एक 19 साल की बेटी अमरीन। अमरीन एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। लाइक वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि जो गली के लड़के लोग होते थे वो हमेशा उसको देखते रहते थे। हर कोई आस पड़ोस में लोग उसी की खूबसूरती के बारे में बात किया करते थे। उसके घर पे रिश्तों की लाइन लगा रहती थी। एंड एक बार तो अमरीन की शादी भी फिक्स हो गई। शादी फिक्स हो गई, सब कुछ डन, सगाई हो गई। शादी का मंडप सजा था। अमरीन भी मंडप में ही बैठी थी। अचानक से जब बारात आने वाली थी, तभी किसी ने ये खबर आके दे दी कि आपका होने वाला पति मर चुका है। मर चुका है, अब ये शादी नहीं हो सकती। अमरीन और उसके घर वाले बहुत ही ज्यादा शॉक में थे, क्योंकि ये एकदम नई नई बात थी उनके लिए। सब के सब शॉक में थे। अमरीन ने ये सारा हादसा अपने दिल से इतना ज्यादा नहीं लगाया था, क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज थी। अमरीन उस लड़के को जानती तक नहीं थी। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। एंड फिर से अमरीन के माँ बाप ने कुछ ही महीनों बाद इस हादसे के एक नया लड़का ढूंढना चालू कर दिया कि इस हादसे के वजह से हम ये शादी तो नहीं रोक सकते, हम अपनी बच्ची को कुंवारी थोड़ी रख सकते हैं। उन्होंने एक नया लड़का देखना चालू किया। एंड अमरीन का ही एक दोस्त अबरार अमरीन को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था शुरू से। एंड अमरीन भी अबरार को बहुत ही ज्यादा लाइक करती थी। दोनों एक दूसरे से देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गए थे, एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एंड बस अभी शादी ही एक बज गई थी। बस शादी ही बस अभी होना बाकी था। शादी जिस दिन होने वाली थी उससे एक दिन पहले अबरार की गाड़ी खाई में पड़ी मिली। अबरार की भी मौत हो गई, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से पिछले दूल्हे की मौत हुई थी। शॉकिंग। इस हादसे को अमरीन ने अपने बहुत ही ज्यादा दिल पे लगा लिया था। मानो वो अपने कमरे में बस हर रोज बैठ के बस रोती ही रहती थी, बस एकदम शांत बैठ जाती थी, एकदम डिप्रेस्ड हो गई थी। अमरीन के माँ बाप भी अभी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है हमारी बच्ची के साथ। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंड इतने डिप्रेशन में आके अमरीन ने एक दिन अपने माँ बाप को जाके एक बात बताई कि मैं जब आधी रात को सो जाती हूँ अपने कमरे में, तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई तो मेरे बिस्तर में बाजू में आके बैठता है और मुझसे बात करने की कोशिश करता है, मुझे छूता है गलत तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो है आसपास, बस मुझे दिखता क्यों नहीं है ये मुझे समझ नहीं आता है। लेकिन मुझे महसूस जरूर होता है, मुझे महसूस होता है हर रात को। मुझे पहले लगता था कि ये कोई वहम है मेरा, लेकिन मुझे धीरे धीरे ये चीज रियलाइज हो रही है कि शायद से मेरे कमरे में कोई तो और रहता है, कोई तो है, बस मुझे दिखता नहीं है। अमरीन के माँ बाप ने ये बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि शायद ये डिप्रेशन में है, कुछ भी सोचे जा रही है, तो ये सारी चीजों को उन्होंने अवॉइड किया। अब इस बात को कुछ महीने गुजर चुके थे एंड अमरीन के लिए शादी के लिए रिश्ते भी आने बंद हो चुके थे।
कोई भी नहीं चाहता था कि उनका बच्चा अमरीन से शादी करे, क्योंकि ऐसी अफवाह उड़ चुकी थी कि जो भी लड़का अमरीन से शादी करेगा उसकी मौत डेफिनेटली आनी ही है। लेकिन ये सारी चीजें अब उसके माँ बाप को ना बहुत ज्यादा टेंशन देने लग गई थी कि ये सारी चीजें हो क्या रही है, शादी के रिश्ते क्यों नहीं आ रहे हैं, जबकि अमरीन इतनी ज्यादा खूबसूरत है, इतनी ज्यादा अच्छी है, तो ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने अमरीन को एक दरगाह में लेके गए, मीरा दातार दरगाह, जो कि मुंबई में है, काफी ज्यादा फेमस है। वहां के एक मौलाना को बताया, वहां का जो मौलाना था, वहां के जो हाफिज थे, जो कि ये सारी चीजें देखते थे, उन्हें सब चीजें आसानी से समझ में आ गई कि ये केस असल में है क्या। फिर उस दरगाह के बाबा ने उस फैमिली मेंबर को एक बात बताई कि आपकी बेटी आपको इतने समय से, इतने महीनों से जो आपको बात कह रही है, वो सब बातें सच है। रात में उसके बिस्तर के बाजू में आके जो इंसान बैठता है, जो कि शायद से इंसान नहीं है, वो असल में एक जिन है, एक जिन्नात, जो आपकी बेटी के प्यार में दीवाना हो चुका है, आपकी बेटी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो चुका है। एंड आज से पहले आपकी बेटी की जितने भी रिश्ते टूटे हैं, जितनी भी शादियां टूटी है, जितने भी लोगों की मौत हुई है, वो सब के पीछे किसी और का नहीं, इसी जिन का हाथ है। वो आपकी बेटी को बहुत ही ज्यादा चाहता है, वो आपकी बेटी को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। ये सब के पीछे वो जिन ही है। फिर उस बाबा ने अपने कुछ टोटके आजमाने के बाद अमरीन के घर वालों को कुछ बात बताई कि मुझे कुछ कुछ चीजें अभी जाके पता चली है अमरीन के बारे में, कि अमरीन की एक बहुत ही ज्यादा बुरी आदत है, एंड उस आदत के वजह से ही अमरीन आज इस हालत में आ पहुंची है। एंड वो आदत कुछ इस तरीके की थी कि अमरीन शाम के समय पे नहा धो के अपने बालों को खुला रख के बाहर जाया करती थी, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज करके, एक इत्र का इस्तेमाल करके। एंड वो जिस जगह पे जाती थी वो एकदम ही ज्यादा सुनसान हुआ करती थी। वो अपने दोस्तों के साथ भले ही जाया करती थी वहां पे, लेकिन ये जो सुगंध होती है उस इत्र की, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड जब अमरीन मेकअप वगैरह करके बालों को खुले रख के ऐसी सुनसान जगह पे जाती है, उसी जगह पे किसी ना किसी जिन ने अमरीन को अपना शिकार बना लिया। उसको अमरीन बहुत ज्यादा पसंद आ गई उस समय, इसलिए वो अभी इतना ज्यादा कनेक्टेड हो गया है उससे। एंड अब जब अमरीन उस जिन का शिकार बन चुकी है, तो उस जिन ने भी मन ही मन में अमरीन से शादी कर ली है। मतलब मन ही मन में उस जिन्नात ने ये चीज मान ली है कि अभी अमरीन मेरी है, मैं जो चाहे इसके साथ कर सकता हूं। एंड आज हर रात को जब भी अमरीन को ये चीजें महसूस होती थी, तो वो जो जिन रहता है वो अमरीन के पास उसी फितरत के साथ आता है, एक पति के फितरत से, कि हाँ अब ये अमरीन मेरी है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। तो उस मौलवी ने कहा कि अभी आपको जल्द से जल्द अमरीन का इलाज शुरू करना होगा, वरना वो जो जिन है वो और ज्यादा अट्रैक्टेड होता जाएगा अमरीन के साथ, वो उसको किसी और की होने नहीं देगा, या फिर वो खुद अमरीन की जान ले लेगा। तो आपको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। ये बातें सुनने में बहुत ही ज्यादा अनरियल लगता है, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी जैसा साउंड कर रहा है, ये चीजें सिर्फ मन घड़न है, ऐसा रियल में नहीं हो सकता। लेकिन एक बात सुन के मुझे भी ताजुब हुई थी कि ये बातें असल में सच है। ऐसी बहुत सारी धार्मिक किताबों में भी लिखा गया है कि ये जो जिन होते हैं, जो जिन्नात होते हैं, ये भी अपनी फैमिली शुरू कर सकते हैं। ये जो स्पिरिट्स होती है, ये जो आत्मा होती है, किसी के भी साथ अपना संबंध बना सकती है, अपने रिश्ते बना सकती है, अगर उनकी इच्छा हुई तो ये पॉसिबल है। एंड जो भी चीजें उन धार्मिक किताबों में लिखी गई थी, वही चीज अमरीन के साथ हुई। सेम टू सेम केस था अमरीन का, जो भी चीजें थी सेम। आज इस बात को 22 साल गुजर चुके हैं। अमरीन की उम्र 42 साल है एंड अमरीन आज भी कुंवारी है। उसकी शादी नहीं हुई, उस जिन ने शायद से खरने ही नहीं दी। उस 19 साल की लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई थी उसी दिन के बाद जब उस जिन का पहली बार सामना हुआ था अमरीन के साथ। आज भी वही बात बताई जाती है कि अमरीन आज भी उस जिन का सामना करती है हर रात को। आज भी आता है वो अमरीन के बिस्तर पे, बाजू में सिर्फ बैठने और उससे बात करने। क्या पता और भी बहुत सारी चीजें होगी जो हमें बताया नहीं गया, या फिर हमें सुनने नहीं मिली अभी तक, या फिर उस फैमिली मेंबर्स ने हमें बताना नहीं समझा। एंड ये जो कहानी है मुझे और किसी ने नहीं बल्कि खुद अमरीन की मां ने सुनाई थी। बस
अमरीन की तस्वीर में नहीं बता सकता, उस फैमिली की तस्वीर दिखाने की मुझे परमिशन नहीं है। उन्हें ऐसी बहुत सारी और भी बातें हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन ये उस घर वालों के लिए शर्म की बात होगी। उनकी प्राइवेसी को हार्म करना ये हमारा काम नहीं है, उनकी बेइज्जती हम नहीं कर सकते। गाइस, किसी भी माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा टॉर्चर होता है जब उनकी एक इकलौती लड़की घर पे अकेली बैठी रहती है, रात को किसी एक बहुत ही ज्यादा खराब चीज का सामना करती है, जब उनकी बेटी अपना फैमिली नहीं शुरू कर सकती, बस ऐसे ही शांत अपने घर पे बैठी रहती कुंवारी, तो माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा टॉर्चर होता है, बहुत ज्यादा उनको भी दुख होता है। लेकिन अभी आपके भी मन में ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे रहेंगे कि अमान भाई, अगर अमरीन के साथ ये सारी चीजें हो रही थी उस घर में, तो उन्होंने वो घर छोड़ क्यों नहीं दी? अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अलग अलग तरीके के जिन होते हैं, उनके भी ख्यालात अलग होते हैं, इंसानों की तरह होते हैं। कुछ ऐसे जिन होते हैं कि जिनको एक प्रॉपर्टी से प्यार होता है, अपनी एक जगह से प्यार होता है, वो अपनी जगह से बाहर नहीं निकल सकते, उनको उसी जगह पे रहना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे जिन रहते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ इंसानों के बदन से प्यार होता है, उनकी खूबसूरती से प्यार होता है। लेकिन ये जो दूसरे कैटेगरी वाले जिन होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती से प्यार होता है, ये असल में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो अपने प्यार के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत सेल्फिश होते हैं अपने इंसान के लिए, अपने प्यार के लिए। लेकिन हम इनसे बच भी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोग हमें दिखते नहीं है, सिर्फ महसूस होते हैं। एंड अगर ये आपको महसूस होने लग गए तो एक चीज समझ जाइए कि अभी आप में और अमरीन में कोई भी फर्क नहीं बच चुका है। क्योंकि ये जो जिन्नात होते हैं, ये जो शैतान होते हैं, ये जो खबीस होते हैं, ये एक इंसान को तभी महसूस हो सकता है जब वो आपसे बहुत ज्यादा करीब हो चुके होते हैं, या फिर वो खुद चाहते हैं कि हाँ, अब ये मुझे भी महसूस करें। अगर आप उन्हें महसूस कर सकते हो तो भी इनसे बच के निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जैसे अमरीन का था। सो आज अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक औरत हो और आप शाम को कहीं पे बाहर जा रहे हो, तो एक चीज का ध्यान रखिए कि आपके बाल खुले नहीं होने चाहिए, आपके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। आपकी अपनी खुशबू उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती है जितनी कि आपकी परफ्यूम की होती है। ये लोग आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं, ये खुद आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ एक इशारा ले लेते हैं आपसे कि शायद से ये इंसान भी मुझे एक इशारा दे रहा है इससे जुड़ने के लिए। एंड अगर आप किसी भीड़ जैसी इलाके में जा रहे हो तो ठीक है, वहां पे आप इतर लगाइए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी वीराने जगह पे जा रहे हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है एंड वो भी रात में, तो उस वक्त संभल के रहिए, इतर ना ही लगाइए तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना क्या पता अगली कहानी आपकी ना बन जाए। शुक्रिया।